शिव चतुर्दशी के दिन 4 प्रहर की पूजा है। रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, दिन के 4 प्रहर होते हैं, है ना, 3-3 घंटे के। तो प्रथम प्रहर में भगवान शिव को दूध अर्पण करिए, आप कर सकते हैं। तो शुक्राचार्य ने जब भगवान शिव की उपासना की तो भगवान शिव के अंदर सामर्थ्य थी कि मरे हुए को जीवित करने की। वो विद्या उन्होंने शुक्र को प्रदान कर दी और ग्रहों के रूप में स्थापित किया शुक्र को। तो शुक्र को जो विद्या प्रदान की, अमृत संजीवनी विद्या जिसको कहा जाता है, अमृत संजीवनी मंत्र भी है। एक होते हैं नैमित्तिक कर्म, जैसे अभी आपने कहा कि सोमवार का व्रत या बृहस्पतिवार का व्रत। तो इसमें एक संकल्प है, एक जिज्ञासा है, एक मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, बिल्कुल है। तो वो विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट स्थितियों में जो कार्य किए जाएंगे उनको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। पर शिवरात्रि जिसको हम कह रहे हैं, ये शिवरात्रि की व्रत दोनों में आती है, नित्य कर्म में भी आता है और नैमित्तिक कर्म में भी आता है, इसलिए स्पेशल है बहुत। ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शिवरात्रि वाले दिन करेंगे तो शिव की प्राप्ति निश्चित है कि होगी ही होगी? हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आपका स्वागत है शिवरात्रि के इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आज बात करने वाले हैं शिव तत्व के बारे में। 5 तत्व हमारे होते हैं, किस तरह शिव से उनका जुड़ाव है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। महादेव के अन्य रूप हैं, उन पर आज बात की जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे किस तरह से शिव का जिक्र हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में किया गया है और किस खूबसूरती से शिवरात्रि की रात को कैसे आप अभिषेक कर सकते हैं, कैसे शिव की आराधना की जाए, व्रत रखते हैं, व्रत को किस तरह से रखा जाए और किस तरह शिव की आराधना करके उन्हें खुश किया जाए, उन्हें प्रसन्न किया जाए और अपना जीवन आनंदमय किया जाए। आज उस सब पे चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गिरिधर गोपाल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री में। सर, अगर शिव तत्व को हम और अच्छे से समझना चाहें, थोड़ा इलैबोरेट अगर आप उसको करें, तो हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, शिव तत्व ऐसा है कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी ज्ञान है, तो वो शिव तत्व ही तो है। जितना आप शिव के निकट जाओगे उतना आपका ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा। आपके जो चिद शक्ति है, भगवान शिव जो है सत-चित आनंद है। जब भगवान शिव चित आनंद है, तो जब शिव के पास आप पहुंचते हो, शिव तत्व के निकट आप पहुंचते हो, तो आप ज्ञान शक्ति से उनकी से जुड़ती हो। और शिव ऐसे देव हैं कि जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं जीवात्मा को। केवल शिव ही एक ऐसे तत्व हैं जो भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। आनंद भी ले, आनंद भी कर, पर मेरी सन्निधि में। हाँ। और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति। उसके लिए कोई उपाय नहीं, केवल मेरा ध्यान मेरा स्मरण वो कर, तो तुझको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। माने अल्टीमेट गॉड भी उसको प्राप्त होगा जो शिव है। शिव तत्व जो है वो भी बड़े आराम से जान जाएगा। और इसको वो स्वयं कहते हैं गरुड़ पुराण के अंदर। आप गलती से भी भगवान शिव के संसर्ग में, भगवान शिव के सन्निकट में, उनकी सीमा में आती हैं, माने शिवलिंग की सीमा में आती हैं, तो आपका कल्याण हो जाता है। आपने माने अभिधेयार्थ में भी आपने उनकी पूजा नहीं की, ऐसे ही हो गई, स्पर्श हो गया। सुंदर सेन नाम के बहेलिये की आख्यान है, जंगल में जाता है और एक शिकार करने के लिए इस बेल पत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। नीचे शिवलिंग होता है, तो रात में जब वो मुंह वगैरह धोता है तो उसका जल नीचे भगवान शिव पर अर्पित हो जाता है ना। शिव बेल पत्र उसके ऊपर भगवान शिव के शिवलिंग पे आराम करने के लिए वो बैठता नीचे आकर के, तो उनका स्पर्श कर लेता है। उसका बाण जो गिर गया उसको उठाने के लिए जब वो आता है, भगवान शिव को प्रणाम कर लेता है। तो उसने ये तीनों काम किए नहीं है, उसने भगवान शिव को स्नान नहीं कराया, कोई शिव भावनात्म तो नहीं है उसके अंदर। तो भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं गरुड़ पुराण में, जब वो इस प्रकार से मेरा स्पर्श, मेरा यजन बिना भावना के करता है, तो मैं जब उसका कल्याण कर देता हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति भावना के साथ करे तब उसके साथ क्या होगा? वो तो इमेजिनेबल भी नहीं है। नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हो संसार के अंदर, कोई भी, आप बिजनेस में हैं, आप बहुत बड़े CEO हैं किसी कंपनी के, आप विद्यार्थी हैं, आप किसान हैं, केवल
अपनी भावना को शिव से जोड़ दो, शिव तत्व से जोड़ दो, जो ओम मैंने कहा ओम शब्द है। तो उतने स्मरण मात्र करने से आपका जो कैरियर है, जो आपका कार्य करने की सामर्थ्य है जी, उसमें बहुत इंक्रीज हो जाता है, वो बहुत अच्छा बन जाता है। उसके लिए आपको कोई और उपाय की करने की जरूरत है। नहीं है। जी बिल्कुल। तो भगवान केवल आध्यात्म के जुड़ने से, शिव तत्व यही है, और शिव तत्व के लिए कि बाहर नहीं जुड़ना आपको, केवल अपने अंदर ही। जब हम शिव मुद्रा बनाते हैं हाथ की भी, हाँ जी, तो अपने अंगूठे को जब हमने ये किया तो ये शिव मुद्रा बन गई जी। तो इतना सन्निकट है शिव हमारे शिव तत्व इतना सन्निकट है। और जब इससे अंदर की तरफ पहुंच, अब ये सारी जो इंद्रियां हैं हमारी, हाँ ज्ञान इंद्रियां हैं, वो चारों चारों अपने अंदर की तरफ हैं, और हमारी मन की स्थिति उच्च हो जाती है। और हमारा, आप ये देखो, मैं बहुत साधारण उसमें बताता हूँ समझने के लिए। जी। जल उत्पन्न होता है, जल का जो मूल स्रोत है वो क्या है? वो समुद्र है। समुद्र से तो जल आपके पास यहाँ है जी। इसका एकमात्र उद्देश्य है मैं जाके समुद्र में मिल जाऊं। जो जिससे पैदा होता है उससे मिलना चाहता है। जितनी भी पृथ्वी के अंदर अग्नि है वो कहाँ से आई? भगवान सूर्य से। अग्नि को प्रकट करोगे वो भागेगी सूर्य की तरफ, हाँ, ऊपर की तरफ। कोई भी वस्तु पैदा हुई है, चाहे गिलास है, चाहे सेब है, चाहे मोबाइल है, या जो भी जो जिसके अंदर पृथ्वी तत्व है, वो आप जैसे छोड़ोगे उसको, वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां अपने मूल तत्व में मिलना चाहता है। हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हम जीवात्माएं नहीं, हमारे अंदर परमात्मा से हम निकले, तो जीवात्मा से निकले हैं। बिल्कुल। तो जीवात्मा जब सहज में भगवान की तरफ, शिव तत्व की तरफ बढ़ती है तो आनंद में डूब जाती है। उसको कोई और प्रयास करना ही नहीं है, कुछ उपकरण की, कुछ उपस्कर की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, मयि अर्पित मनोबुद्धि। आप केवल मन और बुद्धि वहां लगा दीजिए तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। शिव संकल्प सूक्त जो रुद्राष्ट अध्यायी का है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो वो जो मन है वो भगवान शिव तत्व से जुड़ा तो आनंद हो जाता है, और जितनी भी आपकी इच्छाएं वो सारी पूर्ति वो करती हैं, स्वयं करती हैं। क्यों करती हैं? वो हमारे माता पिता हैं जी। जगता पितरऊ बंदे पार्वती परमेश्वरऊ। कालिदास कहते हैं पिता और माता का प्रथम कर्तव्य यही होता है, कोई भी सहज लोक में भी, कि पुत्र यदि उनके सामने आए, संतति उनके सामने आए, कोई कामना करे तो वो तुरंत दे देते हैं। वो उसके लायक उस समय है भी है या नहीं भी है, नहीं सोचते। भोलेनाथ कहा जाता है ना, भोले हैं, भोलेनाथ हैं। तो भगवान शिव, अब देखो केवल एक शिव ही ऐसी है। अगर मैं थोड़ा ज्योतिष की तरफ जाऊं तो ज्योतिष में भी जब खराब युग आता है जातक का, तो किसी और ग्रह के अनुसार उसको पूजा नहीं बताई जाती कि किसी और देव की पूजा करे। वैसे साधारण रूप से मंगल है तो हनुमान जी की पूजा है ना, बता दिया जाता है सूर्य भगवान सूर्य कर दो। किंतु जब खराब, जिसको मारक स्थान कहते हैं, उनकी जगह पूजा की जाती है। उनकी दशाएं जब आती हैं तो एकमात्र सभी के लिए, चाहे शनि वो मारक बना रहा हो, चाहे बृहस्पति बना रहा हो, चाहे शुक्र बना रहा हो, भगवान शिव की पूजा कर, रुद्राभिषेक कर। क्योंकि भगवान शिव के अंदर वो सामर्थ्य है कि जो आपके ललाट पे जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको समाप्त कर दें। और उसके विशेष विशेष पर्व आते हैं, हाँ। इसीलिए पर्वों की व्यवस्था की गई कि उनमें से आप कुंभ पर्व लगा हुआ है जी, है ना, तो विशेष समय है। तो जब इन विशेष समयों में आप शिव तत्व से जुड़ते हो तो आपको बहुत लाभ मिलता है। ऐसे में सर बहुत सारे लोग होंगे जो व्रत रख रहे होंगे या बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होंगे जिससे शिव को खुश किया जा सके, उनकी आराधना कर रहे होंगे, और कुंभ में भी कई लोग गए होंगे, और शिवरात्रि का जो महोत्सव है वो आने वाला है। तो अगर व्रत की हम बात करते हैं तो किस तरह के व्रत करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, उसका पूरा एक प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि कई लोग ऐसे मैंने देखे, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। मैं हर मंडे का व्रत रख रही हूँ, हर सोमवार का व्रत रख रही हूँ शिवरात्रि तक, और ये मैंने दिसंबर के महीने में शुरू किया था। तो क्या ये शिव को खुश कर सकता है? एक अल्टीमेट जो हमें आंसर चाहिए आपसे वो ये है कि शिव को खुश कैसे किया जाए। बढ़िया जिज्ञासा है आपकी। इश्का जी, दो तरह के कर्म होते हैं, एक नित्य कर्म,
एक नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म जिनको करने से कोई लाभ नहीं होता, पर करने होते हैं। आपने पेस्ट करना है सुबह उठ के, कोई लाभ नहीं है, नहीं करोगे तो हानि होगी जी। संध्या वंदन है, एक द्विज है जिसने यज्ञोपवीत आदि धारण किया है, उसको संध्या वंदन करना ही है। सुबह अगर संध्या वंदन नहीं, उसको लाभ क्या, कुछ नहीं, पर नहीं करने से हानि है, क्योंकि वो जितना भी कर्म करेगा दिन भर में उसको फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये हो गए नित्य कर्म। एक होते हैं नैमित्तिक कर्म, जैसे अभी आपने कहा कि सोमवार का व्रत या बृहस्पतिवार का व्रत, तो इसमें एक संकल्प है, एक जिज्ञासा है, एक मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, बिल्कुल है। तो वो विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट स्थितियों में जो कार्य किए जाएंगे उनको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। पर शिवरात्रि जो जिसको हम कह रहे हैं, ये शिवरात्रि के व्रत दोनों में आती है, नित्य कर्म में भी आता है और नैमित्तिक कर्म में भी आता है, इसलिए स्पेशल है बहुत। ये साधारण व्रत नहीं है। ये कितनी अनोखी बात है। हाँ, ये शास्त्र में जब आप देखोगे तो माँ ये अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि जैसे आप जन्माष्टमी करो तो आपकी मर्जी न रखें जी। आप नवरात्र के व्रत आपकी इच्छा है, बहुत से लोग नहीं रखते, तो कोई आवश्यक नहीं है। पर ये शिवरात्रि का व्रत नित्य कर्म में आता है कि इसको कारण क्या वो लिखते हैं कि ये किन प्रकार, किसी भी प्रकार से भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन व्रत अवश्य रखे, उससे उसके वर्ष भर का जो पुण्य है वो उसको प्राप्त होते रहते हैं। अपने माँ पिता से मिलने का एक दिन का ये बड़ा अवसर है, महान अवसर है ये, जिसमें आप बिल्कुल जुड़ते हो। उस समय की जो रात्रि है अत्यंत प्रिय रात्रि है, शिवस्य रात्रि, शिवरात्रि जो शिव की अपनी रात्रि है, बिल्कुल, इसलिए इतनी प्रिय है। तो इसलिए इसको अवश्य, काम्य कर्म इसलिए कि जो आपकी इच्छा हो, जो अभिलाषा, जो भी संकल्प आपने लिया है वो उससे निश्चित प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा। तो अवश्य व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें। और इसमें एक विधान हो रहा है बहुत स्पेशल कि रात्रि में जागरण करें। रात्रि आपको जागे रहना चाहिए, बोलते हैं। हाँ। शिवरात्रि के दिन। अच्छा, अब देखो, आप विचार करो कि 4 याम की पूजा होती है, शाम मतलब रात्रि के 4 याम हैं जिनमें भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक चलता है, रुद्राभिषेक होता है, रुद्र के मंत्रों के द्वारा, विशिष्ट मंत्रों के द्वारा अभिषेक। पर सर्वसाधारण नहीं कर सकता, आम आदमी कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। और रात्रि को उसको जागना अवश्य। मैं जो गरुड़ पुराण में भी बता रहा हूँ या अग्नि पुराण की जब बात कर रहा हूँ, तो जो जितने भी ये अंत्यज लोग हैं जिनका स्पर्श का भी वो नहीं है, विवेक नहीं है, उन लोगों ने भी किसी बहाने से रात्रि जागरण किया। उन कथाओं में जब आप देखोगे तो उनका रात्रि जागरण हुआ। तो भगवान शिव का विवाह शिवरात्रि के दिन पूरे रात भर उत्सव चलता है। तो आप देखते हो वहाँ हर आदमी उनसे जुड़ जाता है जो पूजा में नहीं है, पर भगवान शिव के विवाह के लिए, देखने के लिए, दर्शन के लिए पूरी रात्रि उसका जगना होता है। बिल्कुल, मैंने नास्तिकों को जुड़ते हुए देखा है। हाँ, तो ये हमारे ऋषियों ने व्यवस्था की। भगवान शिव का उत्सव कैसे मनाए होंगे? कृष्ण जन्म में तो कृष्ण का अभिषेक होता है, ये सारी। भगवान शिव का जन्म उत्सव तो है नहीं, क्यों? अनादि है। हाँ जी। कोई दिन ही नहीं है उनका जी, स्वयं प्रकट हैं। तो उनके उत्सव मनाने के लिए उनकी जो विवाह की जो परंपरा आप देखते हो आज भी भारतीय चेतना में, भारतीय इसमें कि लग्न पत्रिका जाती है, बारात जाती है, बाराती सज के आते हैं और पूरा द्वारार्चन और पूरी भामर, ये भगवान शिव ने किया। इसलिए पार्वती परमेश्वर हमारे माता पिता हैं, जगत पिता हैं, जगत। तो रात्रि जागरण करने के लिए ऋषियों ने व्यवस्था की, रात में विवाह का आयोजन करो भगवान शिव का। आनंद का आनंद है, रात्रि का रात्रि जागरण हो गया। तो जो भगवान शिव पक्ष के हैं वो तो व्रत नहीं रखते, कोई बात नहीं, पर रात्रि अगर जगले हैं कैसे भी बहाने से, तो वो शिव गण आनंद वो भी लेते हैं। और जो पार्वती पक्ष के हैं वो व्रत रखते हैं, उन्हें कन्यादान करना है। हाँ। तो शिव तत्व से जुड़ने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उस दिन की गई हैं, तो जो हमें अवश्य करनी चाहिए। जी, लेकिन ऐसा कुछ है सर कि अगर जैसे शिवरात्रि में आपने जगने की बात की कि रात को जगना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शिवरात्रि वाले दिन करेंगे तो शिव की प्राप्ति निश्चित है कि होगी ही होगी? हम शिव को 2 तरीके से उस दिन यजन कर सकते हैं। क्रियात्मक रूप में पूजा के विधान हैं, हम अभिषेक आदि द्वारा करें बैठ करके,
और तब भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की प्राप्ति होती है। और दूसरा विधान है भगवान शिव के मंत्र को लेकर के मंत्र पुरस्चरण करें, क्योंकि जो देवता है वो मंत्राधीन है। तो भगवान शिव के बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ओमकार जी, तो कहा भी था ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जो कामदम भी है और मोक्षदम भी है, तो केवल एक ओमकार को भी लिख ले, ओमकार का ध्यान करे, ओमकार का स्मरण करे, और नमः शिवाय या शिवाय नमः जो भी अधिकार से मिला है, क्योंकि यहाँ डिस्कशन हो जाता है कि किसको नमः शिवाय बोलना चाहिए, किसको शिवाय नमः बोलना चाहिए। पर मेरा ऐसा निवेदन है कि नमः शिवाय द्विजादि के लिए और शिवाय नमः द्विजेतर आदि कोई भी इस बहस इसमें ना पड़े कि ये करना है कि ये करना है। लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत सारी मंत्र हैं जी, मंत्रों के उसमें जाओगे तो बहुत त्र्यंबक मंत्र है ना, अमृत संजीवनी विद्या मंत्र, अमृत संजीवनी शुक्र को मिली। आप देखो शुक्र मतलब शिव की सामर्थ्य देखो आप पुराणों में, शिव केवल एक ही दो लोगों के अंदर सामर्थ्य है जो मेरी बुद्धि मुझे बताती है कि जो मरी हुए को भी जीवित कर दे, नहीं तो ब्रह्म के विधान को मिटाने की सामर्थ्य किसी देव के पास नहीं है, किसी में नहीं। इवन भगवान भी कह देते हैं, नारायण भी कहते हैं ना, जो है वो है। पर शिव एक ऐसे तत्व है जिनके अंदर सामर्थ्य है, जिन्होंने मार्कंडेय को जो अल्पजीवी थे उनको भी चिरंजीवी विद्या प्रदान चिरंजीवी कर दिया। तो शुक्राचार्य ने जब भगवान शिव की उपासना की तो भगवान शिव के अंदर सामर्थ्य थी कि मरे हुए को जीवित करने की, वो विद्या उन्होंने शुक्र को प्रदान कर दी और ग्रहों के रूप में स्थापित किया शुक्र को जी। तो शुक्र को जो विद्या प्रदान की, अमृत संजीवनी विद्या जिसको कहा जाता है, अमृत संजीवनी मंत्र भी है। क्या मंत्र है वो? भगवान का 2 अक्षरों का मंत्र है केवल, बहुत छोटा सा। तो मंत्रों की जब श्रृंखला में आप देखो बहुत सारे मंत्र इस तरह मिलती हैं, पर सरल और सहजता में केवल ओम का अगर नहीं कर रहे हैं तो नमः शिवाय या शिवाय नमः इसका पुरस्चरण करें, भगवान की कृपा मिलेगी, प्राप्त होगी। अपनी भावना उस समय ये रखे शिवरात्रि, क्योंकि वो विशेष समय है, वो पर्व काल है, वो एक नेचर ने एक समय में ये दिया है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो शिवरात्रि के रूप प्रसिद्ध है, पर ये विशेष रूप से है जो उनको महाशिवरात्रि। और पार्थिव शिव की पूजा का बहुत अच्छा विधान है कि भगवान शिव को मिट्टी से बनावे और उनका पूजन करे, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और ये आप आमतौर पे घर पे भी कर सकते हैं बड़े आराम से। इसके लिए कोई बहुत बड़े अगर आपके पास कोई उपकरण नहीं तो यही है कि भाई आपने ओम या ध्यान पे बैठे या शिव मंदिर में चला जाए जी, मंदिर में शिवलिंग के निकट जरूर जाए, क्योंकि भगवान शिव का जो वो है वो एक अलग तरीके के एनवायरनमेंट में एक ऊर्जा एक अलग है, बहुत अलग। तो उस ऊर्जा से जुड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए 5 प्रकार के शिवलिंगों की उद्भावना शिव पुराण में, अन्य पुराणों में, शिव तंत्रों में की गई है, जो स्वयंभू शिवलिंग है जी, जो स्वयं प्रकट हुए, जिनका प्रकट की ना कोई दिन है ना कोई समय है। जैसे अंकुर में से अंकुरित निकल आता है, जमीन में से वो अंकुरित हो जाता है, ऐसे ही जो स्वयं पृथ्वी पर अंकुरित हुए, जो स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए, वो स्वयंभू शिवलिंग है जी। वो एरिया, वो जगह बड़ी अद्भुत और आनंददायक है। तो दूसरा जो शिवलिंग है वो उन्होंने कहा कि बिंदु और नाद। अब ये तंत्र और ये गंभीर बात आ रही है कि बिंदु जो है वो भगवान जो भगवती का रूप है, शक्ति का रूप है, और नाद जो भगवान शिव हैं। बिंदु पार्वती को बोला होता है ना, पहले चतुर्थ का शिव शक्ति और बिंदु जी। तो बिंदु से सृष्टि होगी। आप देखते हो तबले के ऊपर एक काला काला स्पॉट होता है जी, दोनों तबलों के बीच दोनों ऊपर होता है ना, आप उसको वहां से समझो। जैसे आप बनाते हो तो उससे नाद होता है जी, और जब नाद होता है तो सुनने वाले को क्या आता है, आनंद में चला जाता है। आनंद में जब आप जा रहे हैं, जब आनंद के पास जा रहे हैं तो आप शिव तत्व के पास हैं। वो शिव तत्व है आपके अंदर, आप उससे जुड़ रहे हैं, पर थोड़े समय के लिए जुड़ रहे हैं। उसको स्थायी करना है, वो कंसिस्टेंसी लानी है। जब आप एक समय में जो ले आते हैं और वो सीख जाते हैं तो आप फिर हर समय आनंद में रहते हो। आप ऐसे लोगों को देखोगे
जो विपरीत समय में भी बड़े शांत भाव से अपने समय निकलते हैं। तो वो बिंदु और नाद से युक्त भगवान शिव का शिवलिंग। और मेडिटेशन में आप देखते हो आज के मॉडर्न मेडिटेशन क्या है, आप एक गोला बना लेते हो, उसके बीच में एक स्पॉट रखते हो, उसका ध्यान करते हो। उसका ध्यान करते हैं। ये वो उसका ध्यान ही क्या है, भगवान शिव का ही तो ध्यान है जी। और यही अल्टीमेट गोल है सबका, लाइफ का, यही सबको चाहिए, सबको चाहिए यही। और तो आज के दौर में तो सबको बहुत जरूरत है इस चीज की। हाँ, उसकी जरूरत है, बहुत जरूरत है। लेकिन हम जब पुराणों की बात कर रहे हैं, जिस तरह पुराणों में शिव का किस तरह से जिक्र किया गया है, क्योंकि इतनी खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया है, तो मैं वो चाहती हूँ कि आप वो भी बताएं कि पुराणों में क्या जिक्र है शिव का। पुराणों में बहुत सुंदर भगवान शिव का बहुत सौम्य रूप भी है। जब आप भगवान के पंचमुख की जब बात करती हैं पुराणों के अंदर, तो पंचमुख में सर्व कल्याण करने वाला ईशान जो उनका मध्य में है, जो सबका कल्याण करने के लिए है। भगवान शिव का एक नाम मिलता है रुद्र, इसलिए हम कहते हैं रुद्राभिषेक, है ना, जो रुरा करके भी कल्याण करे। अगर आप जब भगवान शिव के से दूर जाते हैं, शिव तत्व से दूर जाते हैं, तो सारे कष्ट आपके सामने आ जाते हैं और आपको लगता है ये क्यों हो रहा है। हाँ। तो भगवान शिव पुराणों के अंदर जो हैं वो इसलिए रुद्राभिषेक का विधान है। रुद्राभिषेक करे, भगवान शिव के समीप में जाए, तो बहुत सौम्य रूप है भगवान शिव का। भगवान शिव इतने सरल हैं कि तपस्या में वो मांग रहा है, उसको जो वरदान देना है कि हाँ तुम मेरे सर पे हाथ रखोगे, तुम्हारे अंदर जिसके सर पे हाथ रखोगे उसको समाप्त कर दोगे अंधकार, उसको तुरंत दे दिया, बिना विचार ही दे दिया। तो भगवान शिव बहुत भोले हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं जी, है ना। तो पुराणों के अंदर उनका इस प्रकार का भी स्वरूप है। और जब रुद्र होते हैं तो उनका घनघोर रूप भी है ना। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्यः। तो इस तरह भयानक भी हैं वो। किन के लिए? जो धूर्त हैं, जो दुष्ट हैं, उन सब के लिए। पर पुराणों में भगवान शिव का बहुत सुंदर लीलाएं हैं, चाहे पार्वती मंगल की लीला हो जी, चाहे और अन्य लीलाएं हों, तो बहुत पारिवारिक, बहुत सामाजिक, बहुत सरल, बहुत सही। इसलिए कालिदास बात जो उनकी करते हैं वो जगत पितर के रूप में करते हैं, जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो भगवान शिव के जो प्रत्यक्ष रूप हैं, जिनकी मैं शुक्राचार्य की बात कर रहा था, जिनको अमृत संजीवनी विद्या मिली, उन्हीं 8 रूप जो भगवान के हम भगवान शिव हमें दिख सकते हैं क्या? बोले यस, हाँ, आप इन्हीं आंखों से भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। प्रत्यक्ष कालिदास लिखते हैं, और वो रूप वही शुक्राचार्य के जो पुराणों में है। तो सबसे पहला रूप उनका जल है। भगवान शिव का अगर साक्षात जब भाव नहीं है ना, तो आपको जल ही दिखेगा ये। अगर आपके अंदर वो वाला भाव आना, हाँ, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका केवल ये भाव है कि ये पानी है, तो फिर पानी की तरह व्यवहार करेगा, आपको साधारण जल लगेगा। पर जैसे ही इसमें शिव, अच्छा, इसकी इंपोर्टेंस देखो, मैं इस पे जल की इंपोर्टेंस क्या है कि जल अगर थोड़ा खराब हो जाए, प्योर पानी नहीं है, ना रहे, तो वो सारी बीमारी दे देगा, अशुभ कर देगा आपको। तो सबसे पहले कालिदास कहते हैं, उनसे पूछा कि हाँ, प्रत्यक्षावी, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जिन आंख से हम देख सकें जिनको। तो उन्होंने कहा जलमयी मूर्ति, जिसको ब्रह्मा ने सबसे पहले पैदा किया, तो भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है, उससे उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो या सृष्टि सृष्टराध्या बहति विधि होतम या हवि ही, जो हम आहुति देते हैं ना, तो वो जब हम अग्नि को देखते हैं, सुबह किचन में उठ कर देखते हैं जी, तो अगर सुबह शिव का ध्यान कर लिया जाए, तो अब बताओ उस पर जो रसोई बनेगी वो कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर होगी, क्योंकि वो भगवान शिव का रूप है, प्रत्यक्ष रूप है। आप अग्नि जो है भगवान शिव है, तो अग्नि वही भगवान शिव की मूर्ति, जिसको आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। अग्नि का कहीं भी प्रयोग आप देखो, अगर उसका दुरुपयोग है तो परमाणु बम, अग्नि ही तो है। हमारे उधर के अंदर जठरा, हर जगह अग्नि, जितना अग्नि तक तुम्हारे अंदर रहता है, हम उतने चमकते दमकते हैं। तो अग्निमयी मूर्ति भगवान की दूसरी प्रत्यक्ष मूर्ति है भगवान शिव की। तो कहीं जाना नहीं है आपको शिव के लिए, कोई बहुत बड़े उपाय नहीं, बस एक भावना, एक अपने आपके माइंड जो चेंज, वो चेंज करना है, थॉट प्रोसेस थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दो बस। और जो हवन कर रहा है बैठा हुआ, वो भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति है। होत्री
तीसरी मूर्ति कालिदास गिना रहे हैं कि होती माने जजमान बैठा हुआ है जो पूजा कर रहा है, आप बाहर से उसका दर्शन कर ले रहे हैं तो भगवान शिव के दर्शन का फल है। जैसे कहते हैं ना, मंदिर में अंदर नहीं जाओ, हाँ। मंदिर के ऊपर कलश और ध्वज के दर्शन हो गए तो अंदर विग्रह के दर्शन का फल आपको प्राप्त हो गया। अगर भाव नहीं है तो कोई आप सामने मूर्ति के सामने भी खड़े रहो, भगवान के सामने, तब भी कुछ नहीं होगा। तो जो यजमान भाई मूर्ति तीसरी प्रत्यक्ष है, ये द्वे कालम विधत्ता, जो दो काल को बांटते हैं, सूर्य और चंद्रमा जी, दिन और रात के कारक, प्रत्यक्ष भगवान शिव का ही तो स्वरूप है। सूर्य नारायण इसी तो कहा जाता है। हाँ। आपने अब जब तक आप सूर्य और चंद्रमा समझ के दर्शन करते रहोगे तो वो मिनिमम फल आपको मिलेगा। हाँ। है ना, वो अपने लिए नॉर्मल है जी। तो भगवान शिव जब सूर्य सानिध्य में नहीं है आप, तो सारी बीमारियां आती हैं, हड्डी परेशान, ये परेशान, डी कम, ये विटामिन डी की कमी है ना। चंद्रमा के सानिध्य में नहीं जाती हैं तो नेत्र की रोशनी खत्म। कोई विशेष समय जब चंद्रमा की रोशनी को देखना चाहिए, विशेष समय विशेष काल है, सूर्य की रोशनी को भी देखना चाहिए। क्या समय है वो? एक निश्चित महीना है ना, जब हम रात में कार्तिक उसमें रात दर्शन करते हैं, शरद पूर्णिमा जब महाराज की पूर्णिमा बनती है तो केवल महाराज की जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो अमृत वर्षण करता है। आयुर्वेद कहता है पूरा चंद्रमा का तो बड़ा अद्भुत विचार है। अब देखो जल कहाँ है, भगवान शिव के सबसे ऊपर जल है, तो जल की इंपोर्टेंस देखो आप कितना ही है। तो सूर्य और चंद्रमा ये 5 मूर्तियां आपको हो गई। फिर उन्होंने कहा आकाश, ये भगवान शिव की ही तो मूर्ति है। आप आकाश में बैठे हुए हो, जिस स्पेस में जहाँ बैठे हुए वहीं आपका देश शिवालय है। वैसे तो शिवालय को जाना ही चाहिए पर नहीं है, जहाँ बैठे वहाँ शिवालय है। ध्यान वैसे कीजिए। उन्होंने कहा छठवीं पृथ्वी, ये भगवान शिव का रूप है जी। वायु भगवान शिव का रूप है। तो ये प्रत्यक्ष मूर्तियां, इन्हीं 8 ही मूर्तियों का यजन जब शुक्राचार्य ने किया। अब आप ये विचार, साइंटिफिक विचार करो, ये 8 चीजें मैंने सही हो जाएं तो हम अमृतत्व को प्राप्त नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शुक्राचार्य कोई मिला, अगर आप ऐसा करते हैं, इन 8 के साथ व्यवहार आपका अच्छा रहता है, शिवत्व के साथ रहता है, तो आप हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, आप हमेशा कल्याण के पास रहते हैं, आप हमेशा आनंद के पास, आनंदमय रहेंगे। ऑलवेज आपके पास आनंद रहेगा। तो और अगर आपके पास आनंद है तो आगे भी आनंद ही पास ऑन करते हैं। बिल्कुल। अगर यदि आप चार्ज हैं तो दूसरे को चार्ज कर दोगे, आप खुद ही डिस्चार्ज हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। तो भगवान शिव इतने सरल हैं, पौराणिक शिव इतने सरल हैं। और वेदास की अगर बात करें तो उसमें क्या जिक्र है शिव का? भगवान शिव का यजुर्वेद और ऋग्वेद में जी अष्टाध्यायी करके रुद्र सूक्तम है, रुद्राध्याय हैं। उन रुद्राध्यायों में भगवान का बड़ा विशाल और भगवान के नामों के साथ वर्णन किया गया है। तो उन रुद्र मंत्रों के द्वारा, जिसके नमस्ते रुद्रमन्य उतोत शवे नमः बाहुभ्याम मोते नमः आदि आदि 66 मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा नित्य पाठ करना चाहिए। 60 उतने मंत्रों का पाठ ना हो तो 16 मंत्र रुद्र सूक्त के मंत्रों का पाठ करें। पुरुष सूक्त उसके अंदर है, गणपति सूक्त। अरे डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज हमारी उसमें व्यवस्था दी गई है। नहीं, शिव के रुद्राष्टाध्याय में 6 मंत्र हैं केवल, आपको जो डिप्रेशन से निकाल जो बिल्कुल तुरंत इमीडिएट। उन्होंने मन का कितना खूबसूरत वर्णन किया। और अब आपको वो कैसे निकाल देंगे जी? कितने लोग कितनी दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। हाँ, अगर केवल वो सूर्य सूक्त में हृदय रोग को खत्म करने की सामर्थ्य है। अब ये समाप्त करने की सामर्थ्य का मतलब क्या है? उसकी इतनी एनर्जी उसको प्राप्त होती है कि जब वो शिव संकल्प सूक्त का पाठ करते हैं तो मन के जितने भी रोग हैं, मनोरोग हैं, वो शांत होने लगते हैं। अब कैसे होंगे ये? क्योंकि शब्द ध्वनि जो है ना, आप जब म्यूजिक सुनते हो ना जी, तो आपको आनंद आता है ना? आनंद आता है। तो ऐसे ही जब उनके शब्द ध्वनियाँ जब वो गूंजती हैं, यजुर्वेद की ध्वनियाँ, जब जज्जाग्रतो दूरमुदयीति दैवम तदो सुपतस्य तथैवैति, तो ये ध्वनियाँ जब निकलती हैं, जब ध्वनियाँ आपको टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो जो बोल रहा है वही नहीं, जहाँ ये बोली जा रही है उस स्थान पर भी वो सीधा मन को अट्रैक्ट करती है, मन को लगती है, मन को एकदम सामर्थ्यवान बनाती है जी। तो इस तरह की व्यवस्था रुद्रा वेदों के अंदर उसमें है। और लोगों को ये ज्ञान नहीं होगा, लेकिन
नहीं। क्योंकि वो अगर ये ज्ञान होता तो डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं वो ले रहे बिल्कुल होते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाते वहाँ पर। जब बाहर के लोग आकर के आध्यात्मिक शांति लेते हैं मंत्रों के शरण में, अब ये देखो ना कितना सरल किया कि चलो भाई सबके सामर्थ्य नहीं है बोले, उसको सीखने में एक परिश्रम है, एक प्रवाह, एक व्यवस्था है, सभी लोग नहीं पाठ कर नहीं सकते, पाठ कर सबके लिए पाएंगे। नहीं है, तो केवल एक ओम, तुलसीदास ने उसको राम शब्द बोल दिया जी। केवल इतना करने से 8 बार केवल, और ऐसा भी नहीं कुछ नहीं, केवल 8 मिनिमम इतनी बार बोल लो आप, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको मन को शांति मिल जाती है, आप रिफ्रेश फील करते हो जी। तो इसलिए इन पर्वों पर इनका और प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो जी। ऋग्वेद में शिवलिंग का जो जिक्र है वो शायद नहीं हुआ है, ऐसा भी है? नहीं, देखो वेद के अंदर लिंग और सभी देवताओं का स्वरूप का वर्णन है ना, सभी देवताओं का स्वरूप है, चिन्ह का वर्णन नहीं। हाँ नहीं, चिन्ह का नहीं, सभी और देवता चाहे रुद्र, इंद्र हो, अग्नि हो, विष्णु हो, सवित्र हो, इन सब के स्वरूप हैं। केवल रुद्र ही ऐसे हैं जिनके दोनों स्वरूप का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है और ये विस्तार के साथ प्राप्त होता है। तो उसका रीजन मैंने आपको पहले बताया कि भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो सकाम भी हैं और निष्काम भी हैं, माने जो निर्गुण निराकार भी हैं। और आप हनुमान जी की बात करो या राम जी की या अन्य अन्य देवताओं की बात करो, ये निर्गुण निराकार नहीं है, ये साकार है। साकार है, बिल्कुल। केवल भगवान, अब निर्गुण निराकार को ऐसे समझ सकते हो कि ये जब साकार होंगे तभी आपको फल देंगे। अग्नि इस स्टूल के अंदर है पर एक बूंद पानी गर्म नहीं कर सकती जब तक कि उसका साकार रूप ना हो। पर शिव ऐसे हैं जैसे आप भावना करते हो तो वहाँ विराजमान है वो, और वो ही आपको रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट देगा, वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो शिव के अंदर ये इसकी खूबसूरती वेदों के अंदर है। तो भगवान शिव निर्गुण भी हैं और सगुण भी, इसलिए इनको 2 नाम दिए, निष्कल और सकल। सब भगवान के स्वरूप है, सब भगवान की स्थितियां हैं, वो बन जाए तो, क्योंकि सब निर्मित उन्होंने की है, सब कुछ बनाई अपने में से तो बनाया है। हाँ, और कहीं ना कहीं शिव सबके अंदर ही है। हाँ, सबके अंदर ही है, सबके अंदर है। जितने भी, एक वेद का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, विश्वतक चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात समबाहुभ्याम धमत संपतत्रिध्यावा भूमिम जनयन देव एकः। माने इस एक देवता ने जितने भी आप नेत्र देख रहे हो, जितने भी आप बाहु देख रहे हो, जितने भी स्वरूप देख रहे हो, वो सब इसी शिव ने पैदा कर दी हैं। शिव से ही सब निकले देव एक देव इसका कारण है केवल। तो उन सब में आप ये सर्वतः पाणिपादांतम सर्वतः शिशिरो मुखम, उसके सब जगह पे आपने प्रणाम यहाँ किया तो भगवान शिव को भावना होनी चाहिए अंदर, फल तो मिलेगा, वो एक समय टाइम लेगा। ऐसा नहीं कि भाई बिना भावना कर दिया। आप भी कह रहे थे गरुड़ प्रणाम भगवान शिव स्वयं करें, बिना भाव के प्रणाम किया। यस, बिना भाव के भी आपको फल की प्राप्ति होगी, समय लगेगा पर कंसिस्टेंसी। हाँ, जैसे ही अपने भाव से प्रणाम जिस समय कर रहे हैं आपको फल तुरंत मिल जाएगा। यस, ये लीजिए आप, ये अंतर है केवल। तो वो भाव यदि आपके अंदर है तो वो शिव तत्व की आपको तुरंत प्राप्ति है। और कई बार ऐसा भी मैंने कई जगह सुना है और देखा भी है, और अपने साथ भी कभी कभार ये मैंने महसूस किया है, और आप लोग भी बताइएगा अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो। भोलेनाथ जैसे बोला जाता है और हम जिक्र यही कर रहे हैं कि जो भी आप उनसे मांगो वो पूरा होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस, कि वो आपको देंगे सब कुछ, लेकिन एक ना डिटैचमेंट के साथ देंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट ज़्यादा उनके प्रिय है कि वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन ये इस फीलिंग के साथ वो तुम्हें देंगे कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है अब। हाँ इश्का जी, आपने शब्द सुना पूजा जी, शिव पूजा। तो ये पूजा का मायने क्या है? पूजायते इति पूजा। पू क्या? जो आपकी इच्छाएं वो भी वो पूरा करे, और जो आपका ज्ञान है अल्टीमेट, ये तो आना चाहिए ना आपके अंदर कि ये सब ठीक नहीं है, पर ये अंदर आना चाहिए जब तक हाँ
है ना। जब तक ये अंदर नहीं है तब तक तो वस्तु की आवश्यकता है ना। हाँ। हम जीव है ना, तब तक वो डिजायर रहेगी आपके डिजायर आपके अंदर रहेगी रहेगी, ना। बिल्कुल तो ये पूजा का भाव ही दोनों प्रदान करता है। जब भगवान की प्रसादी में मिलता है तो इसलिए कहते हैं भगवान का प्रसाद करके लो। तो वो आप उसके भोगता नहीं है, वो तो भोग लिया, उसका भोग तो लग गया ठाकुर जी को, शिव तत्व को, शिव को, जो भी आपके इष्ट हैं जी। अब वो आपको प्रसाद रूप में मिल रही है। तो जब आप प्रसाद लेंगे तो वो प्रसाद कृपा करेगा, आपके अंदर की जो डिजायर है वो डिजायर को खत्म कर देगा। माने उससे खत्म करने का मतलब क्या, कि आपकी तृप्ति हो जाएगी। हाँ ठीक है, सेटिस्फैक्शन आ जाएगी। हाँ। क्योंकि उससे आप जो डिजायर आनंद ही तो ले रहे हो ना, तो वो आनंद जब आपको मिल गया तो आप सेटिस्फाइड हो। तो ये पूजा से मिलने वाला फल का माने पूजा शब्द में ही है। जब आप पूजन करते हो तो जो आपको मनोवांछित वस्तु को प्रदान करे, साथ ही ज्ञान प्रदान करे कि भाई इससे विरक्ति ठीक रहेगी। पर जब तक विरक्ति अंदर से नहीं हो रही है कोई बात नहीं, ले ले है ना। तो इसलिए वो दोनों चीज भगवान शिव देते हैं। इसे तो भोग मोक्ष का कामदम मोक्षदम चैव, जो कामद भी करते हैं आपको, कामनाओं को भी इच्छा और कामनाओं न रहे ऐसी भी कृपा भगवान शिव ही प्रदान करते हैं, शिव ही देंगे। जब आप रुद्र गीत भागवत जी का पढ़ते हो, श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान रुद्र प्रचेताओं को उपदेश जब कर रहे हैं जी, तो उनको विरक्ति तुरंत देते हैं कि कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या प्राप्त करोगे। जब याज्ञवल्क्य और मैत्री और उनका डिस्कशन चल रहा है याज्ञवल्क्य उपनिषद में, तो दो पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। अच्छा, बड़े ऋषि हैं क्योंकि अद्भुत ज्ञान उनके पास है, सारी राज सत्ता है उनके वो है। जब उसके बाद उन ऋषि को जब ज्ञान और अद्भुत ज्ञान होता है परम तत्व का, तो वो सब छोड़कर जाना चाहते हैं एकांत में। तो अपनी संपत्ति को जब बांट रहे हैं तो दोनों पत्नियों से कहती हैं भाई आधा आधा ले लो। हाँ। तो कात्यायनी गृहिणी है, मैत्रेयी क्योंकि उनके स्कॉलर है, जिसको डिस्कशन करती हैं, है ना, उनकी छात्र भी हैं। तो वो एक प्रश्न बड़ा सुंदर करती हैं कि ऋषि एक बात बताओ, ये जो मुझे आप संपत्ति दोगे क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी? अमर हो जाने का मतलब क्या मुझे अल्टीमेट जो ज्ञान मुझे चाहिए, जिसकी मैं खोज में लगी हुई हूँ आपके साथ, वो मुझे प्राप्ति हो जाएगी? तो भाई अगर मुस्कुरा देते, बोले यही धन नहीं, यदि मैं तुम्हें सारी सृष्टि का भी धन दे दूं तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, केवल वो ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, नहीं आएगा। तो कहते ऋषि मुझे तो फिर वो ज्ञान चाहिए, ये धन मुझे ये कात्यायनी को दे दो। तो वो जो डिजायर लेने की जो आनंद लेने की जो इच्छा है ना, वो शिव प्रदान करते हैं। तब आपके अंदर भावना आएगी कि मैं अब ये प्राप्त करूं, इन छोटी छोटी चीजों से नहीं। आप जितना भी उपनिषद साहित्य जब देखोगे वैदिक साहित्य में, तो जब तक हमारी इच्छाएं, इसलिए आज्ञाकारी गुरुपदेश ये किया कि भाई भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करो, भगवान की कृपा मानो। जो नहीं प्राप्त हो रहा है भगवान की इच्छा मान लो, इच्छा है ना, और कुछ बेहतर ही आपके साथ आने वाला है। और उसके बाद ये है कि हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न हो कि हम ये जानना भी तो चाहें, जो मैत्री याज्ञवल्क्य जी से कह रही हैं जी। तो वो जो तभी आती है जब भगवान शिव कृपा करती हैं कि हाँ अब समय आ गया शिव तत्व को जानने के लिए। मतलब अंदर आपकी इच्छा भी शिव पैदा करते हैं, उसे सेटिस्फाई भी शिव आपको करेंगे। एक पिता अपने पुत्र को जब बात करता है तो उससे चुटकुले सुनाता है कि भाई ये करेंगे, तो उसके अंदर इच्छा भी पैदा करता है, फिर उसको देता भी है। उसको भी देता ही वही है। फिर कहता है नहीं संभाल कर रखना, इतनी ज्यादा मोबाइल में चलाना थोड़ी देर। तो ये सब ये लीला यही तो है जी। तो शिव की यही कृपा है, यही शिव तत्व है जो सरल सहज हमारे चारों तरफ है जी। लेकिन जब हम शिव के रौद्र रूप की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं उनके तीसरे नेत्र की बात करते हैं, उसका क्या रहस्य है? जब आप कुछ ऐसे कार्य करते हो जो उचित नहीं है, जो नहीं करने चाहिए, तो आप स्वयं ही रुद्रावतार आपके अंदर आता है, भगवान का तृतीय नेत्र जागृत होता है। भगवान शिव, अब इसको लीला में समझो, कथानक हम पुराण का, तो भगवान शिव का रुद्र रूप कब आया? जब भगवान शिव उपासना में है, अपनी तपस्या में हैं, और देवता बड़े स्वार्थी हैं। देवताओं को आवश्यकता होती है कि राक्षस का वध करना है, उसके लिए शिव पुत्र चाहिए। राक्षस ने वरदान में ये मांगा कि अच्छा ठीक है, मेरी मृत्यु तो सबकी होनी है, तो मेरी मृत्यु हो शिव पुत्र के द्वारा हो। ब्रह्मा जी कहते ठीक है। अब शिव पुत्र हो कैसे?
शिव तो तपस्या में है। हाँ। तो शिव के तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने बसंत आदि को ले जा करके जब उनकी तपस्या भंग की, तपस्या भंग हुई भी, पर उसका कारण जब उन्हें पता लगा तो उनको क्रोध आया। तब उनका तृतीय नेत्र खुलता है। माने आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अननेसेसरी कोई जब विघ्न डालता है तो आपको भी क्रोध आता है। नॉर्मल ह्यूमन नेचर है ना। तो जब क्रोध आया तो उनका तृतीय नेत्र खुला। अब वो पूरा एफर्ट जब उसको भस्म करते हैं भगवान कामदेव को, उसके बाद पुनः वो तपस्या में जाती हैं तो पार्वती उनकी सेवा करती हैं। पहले तो पार्वती, ये जो शिव विवाह का प्रकरण है पुराणों में, यहाँ से हम तीसरे नेत्र की तरफ ले जाते हैं। कितना सुंदर प्रकरण है। वहाँ तीसरा नेत्र की उपयोगिता देखिए कि जब भगवान शिव को विघ्न कराया देवताओं ने तो नाराज हुए वो। अब जब ये पार्वती, क्योंकि बहुत सुंदर थी, उनका तो वर्णन भी शब्दों में नहीं कर सकते। तो जब पार्वती ने देखा इन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तो मैंने शिव मुझे ऐसे ही प्राप्त नहीं होंगे। शिव ऐसे ही प्राप्त नहीं होते कभी, ध्यान रखना। पार्वती को भी तपस्या करनी पड़ी और जब तपस्या की तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा मैं कृत दास हूँ। कालिदास लिखते हैं कुमार संभव में, पार्वती तेरा खरीदा हुआ शिष्य हूँ मैं। और पार्वती का पाणी ग्रहण उसके बाद होता है। तो भगवान शिव का तृतीय नेत्र तभी खुलता है जब भगवान शिव को अनुकूल्यता न प्रदान की जाए। उसका कारण केवल एक ही यही है, शिव के तृतीय नेत्र, शिव का क्रोध, कि जो शिव कर रहे हैं उसको करने से रोका जाए। तो भगवान शिव ध्यानावस्थित हैं, आप उनके साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हो, तभी शिव। तो आप दैनिक व्यवहार में भी ऐसे जब कार्य करते हैं तो आपको नेचर पनिश करता है। नेचर भी शिव ही तो है। शिव आपके चारों तरफ है। शिव का आधार आदि जब देखोगे, बिंदु और नाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप कोई भी किसी भी कंपनी में भी जाओगे, किसी मशीनरी को भी देखोगे तो एक मशीनरी क्या कर रही होगी, एक को प्रोड्यूस कर रही होगी। है ना। आप मेडिसिन की में जाती हो तो आधार नीचे गोली बनती है, उसको गोल करती है, एक उसको सर्जन कर दिया, प्रोडक्शन हो रहा है, सारा कुछ, वो सारा चीज वो शिव ही तो है। शिव कहीं अन्यत्र या कहीं नहीं। क्रोध कब आएगा, जब गड़बड़ हो जाएगी तो उसका क्रोध आएगा और आवश्यक है। और सरलता कितनी है कि कालिदास भगवान पार्वती से कह रहे कि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न, तेने मुझे तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है। तो भगवान शिव प्राप्त तपस्या के द्वारा ही है। वो तप की विधि अलग अलग है, सरलतम भी है और कठिनतम भी है। वो कठिनतम इसलिए होती है आपका भाव उस समय अगर ठीक नहीं है तो आपको ज्यादा काठिन्य होगा। आप सरल और आप देखते हो ना, जो कम ज्ञानी होता है, ज्ञानी के जो बिल्कुल ज्ञानी नहीं है उसको भगवान सरलता से मिल जाता है। सरल से बहुत सारे कथानक में पुराणों से निकाल के दूं बताऊं, भगवान उसको सहज ऐसे मिल गए। तो तृतीय नेत्र का यही है। अगर जैसे भगवान शिव की अगर जब हम बात करते हैं और वो नॉर्मल इंसानों की हम बात करें, हर कोई शिव को खुश करने में लगा हुआ है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, जैसे आपने नेचर की बात की, नेचर ही आपको पनिश करने लग जाएगा, वो पता चल जाएगा आपको, लेकिन तीसरा नेत्र खुलना और वो तांडव करना, वो किसी के जीवन के लिए एक मतलब मृत्यु से कम शायद नहीं हो सकता। अगर शिव की तरफ से ये हो रहा है और आपके लिए हो रहा है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से शिव को उस क्रोध की अवस्था से कम किया जा सकता है। शिव तांडव ना करें, तेरा तो ये प्रयास। और मान लो कोई तांडव माने कोई अपराध हो गया आपसे, तो सबसे बड़ा अच्छा उपाय आप क्षमा प्रार्थना। कभी भी जिंदगी में आपसे कोई अपराध होता है, कोई गलती होती है, आप जब सॉरी बोल देते हैं तो तुरंत सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारे पुराणों के अंदर स्तोत्र हैं, स्तोत्रों के द्वारा पूजन यजन है ना। तो स्तुति के द्वारा ये जो स्तुत्य की जो स्तुति हो रही है वो उसकी प्रसन्नता के लिए हो रही है कि वो प्रसन्न हो जाए, उसका क्रोध शांत हो। तो तांडव भगवान शिव क्रोध में भी तांडव करते हैं और आनंद में भी तांडव करते हैं। ऐसा ध्यान रखना, क्योंकि नृत्य जो है अल्टीमेट। अब अच्छा, आप देखो, आप अगर आपके लाइफ में अशांति है, आप डिप्रेशन में हैं, तो यौगिक प्रक्रिया का आप नाचना शुरू कर दो, आप दौड़ना शुरू कर दो,
तो तुरंत फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल आ जाती है एक्टिविटी ना। शुरू कर दो, है ना। भगवान शिव यही तो बता रहे हैं। अगर आप एक जगह बैठ गए, आपने उस एनर्जी, चाहे वो एनर्जी बैड एनर्जी है या गुड एनर्जी है, उन दोनों को नहीं निकाला तो आपको नुकसान करेगी। चैनलाइज करो, चैनलाइज करो उसको। तो भगवान शिव जब अत्यंत शोक में होते हैं तब भी तांडव करते हैं वो। तो ये उपदेश ये तो बता रहे हैं कि ये जब करोगे तो आप जो स्वस्थ है वो आप हो जाओगे। और जब भगवान शंकर आनंद में होते हैं तभी तांडव करते हैं। हाँ। वहीं अगर जैसे हमने व्रत की बात की थी, बहुत से लोग अपने तरीके से शिव को खुश करते हैं, अपने तरीके से उनकी उपासना कर रहे हैं और अभिषेक भी उन अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई जल से उनकी पूजा कर रहा है, कोई गन्ने का जो जूस है वो चढ़ाता है और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अगर बताना चाहें तो किस तरह से शिव की उपासना और अभिषेक होना चाहिए, सही तरीका क्या है? देखो, भगवान शिव को जल धारा बहुत प्रिय है, एनर्जी का वो जी सोर्स है। तो जल सबके लिए सामान्य है ना। और गंगा जल हो तो बहुत उत्तम। शिव चतुर्दशी के दिन 4 प्रहर की पूजा है। रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, दिन के 4 प्रहर होते हैं जी, है ना, 3-3 घंटे के। तो प्रथम प्रहर में भगवान शिव को दूध अर्पण करिए, आप कर सकते हैं, है ना। द्वितीय प्रहर के अंदर दही चढ़ाए। तृतीय प्रहर के अंदर उनके ऊपर घी की अभिषेक करे, घृताभिषेक करे। और चतुर्थ प्रहर में शहद का अभिषेक करे। और प्रथम प्रहर को जो बिताए वो भगवान के मंगल कथाओं को सुने। अगर आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं या अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय नाच, नृत्य, गीत, वादन, कथा श्रवण ये अवश्य करनी चाहिए। जैसे मंगल गीत होती है ना शादी वाले दिन घर के अंदर, कभी भी किसी भी उसमें गीत चलते ही होते हैं, है ना। तो भगवान शिव का प्रथम प्रहर गीत, अभिषेक, पूजा इत्यादि के साथ करे। जी, उनकी भी शादी ही है, शिवरात्रि है ना। शादी का उत्सव मना रहे हैं जी, उत्सव ही है। हाँ, भगवान शिव का शादी का उत्सव का कारण ही वही है कि रात्रि जागरण करनी है हमको। और जो अंतिम प्रहर है माने उसमें भगवान का जप करे, भगवान के मंत्रों का जप करे। अभिषेक के लिए केवल जल भी चढ़ाए तब भी ठीक है, अगर ये चारों चीजें ना भी है। 108 माला वाला ही करना है। हाँ, उसमें 108 माला का जो विधान है उससे ही करे। अन्यथा ये है कि उसमें माला की आवश्यकता है, आप केवल नाम लेकर के बैठे हुए हैं, शिव मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं या अपनी जगह बैठे हुए हैं, तो आप जो भी स्मरण कर रहे हैं, जैसे भी अपनी रात्रि निकाल रहे हैं भगवान के जन और उस पूजन में, वो निकालें जी, भगवान का वो करें। मंत्र का जप लेके कर रहे हैं तो उससे बढ़िया, तो क्यों यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे उत्तम तो यही है ना। जब शब्द दर्शन में बात करते हैं तो शब्द ब्रह्म ही तो है, नाद ब्रह्म, वही तो मंत्र तो नाद ब्रह्म है। हाँ, तो कोई भी मंत्र लेकर के आप ये कर सकते। हाँ, और ये मैंने सुना है, ये मेरा पर्सनल डाउट है कि शाम को बोलते हैं कि शिवलिंग पे जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कभी नहीं, कहीं नहीं है। भगवान शिव का ही एक ऐसा वो है जिसमें हम कभी भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आपको भगवान शिव के मंदिरों में दरवाजे भी नहीं मिलेंगे। अभिषेक कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। रात्रि में तो और विशेष विधान है, इसे शिवरात्रियां हैं, शिव दिन नहीं है कभी। हाँ, शिव दिन, क्योंकि वैष्णवी, अच्छा, शैव, शाक्त और वैष्णव सभी भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो वैष्णव सुबह कर देती हैं, हाँ, है ना। शिव के पूजन का विधान तो रात्रि का ही है। तो ऐसा नहीं है कि रात्रि में आप, क्योंकि जो हमारे दिव्य लिंग हैं, जो स्वयं प्रकट लिंग हैं, उनका श्रृंगार आदि होता है, उनके नियम हैं, इसलिए नहीं तो आप कभी भी अच्छा, इसलिए वो विधि चल रही है, पूजा की विधि है ना, तो इसलिए वहां नहीं चढ़ता, वैसे चढ़ता है, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है कभी भी। लेकिन शिवरात्रि में कोई ऐसा मुहूर्त है कि इसी समय पूजा करनी है? शाम के 4 याम की पूजा, शाम को जब शुरू होगा करीब 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, जब शाम ढल रही होती है, सूर्यास्त जब हो जाए, सूर्यास्त के बाद भगवान शिव की पूजा शुरू हो जाती है। क्योंकि रात्रि जागरण करना है, मैं बार बार इसको रिपीटेडली कर रहा हूँ, शादी का महोत्सव शुरू होना है भगवान शिव का। तो उस पूजा का विधान उसी रात्रि को है, चतुर्दशी की रात्रि में,
आमतौर पर जब घर में भी शादी होती है तो हम शाम हाँ, से ही शुरू शाम करते से हैं, शुरू करते हैं। वैसे ही घर के हिस्से ही हैं हमारे वो शिव सहज है, शिव सरल है, शिव हमारे मध्य की है, इसलिए उनको सीधा संबोधन भगवान याद कर हम करते ही हैं। ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, उन्होंने ही ब्रह्म पर्यंत सबकी रचना की है, परंतु वो माता पिता हैं, उनका जो मूल रूप है ना वो माता पिता की तरह का है। है। तो माता पिता का जो स्वरूप है वही है भगवान शिव का, वही संबंध है आपका, जो नित्य संबंध है, आप चाहे माने या नहीं माने, पर जगत के माता पिता, जगत के पितर वही हैं। जब भगवान शिव की शादी हो रही होती है, क्यों, तो शिव पुराण में उल्लेख आता है, तो उनसे पूछते हैं आपके पिताजी कौन, तो बोले ब्रह्मा जी, उनसे पैदा हुआ मैं। अच्छा, शाकोच्चार एक परंपरा होती है जो आज भी चल रही है। उस समय भी शिव के विवाह के समय भी वही शाकोच्चार, माने आपका उस समय आपका वंश बताया जाता है, आप किस कुल के, किस वंश के, किस गोत्र के हैं, जो संबंध वो पूरा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है। हाँ, पूजा के आज ही समय। पूछा जाता है, हाँ, मंडप में भी पूछा हाँ, जाता आज भी, आज भी। आपके बाबा कौन, बोले भगवान विष्णु मेरे बाबा हैं। आपके परबाबा कौन, कि मेरा परबाबा कोई नहीं, मैं सबका परबाबा हूँ। तो ये हमारे महादेव है, जो देवादिदेव हैं। इसलिए हम सभी उन देवादिदेव का यजन करें, बिल्कुल, और आनंद की प्राप्ति करें, अपने संकटों से मुक्त हों। इसी आशा अभिलाषा के साथ भगवान शिव का यजन करना चाहिए। बिल्कुल। अब इसी के साथ हम शिव शक्ति को प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्पीकिंग ट्री पर आए और आपने अपना समय दिया और इतनी खूबसूरत चर्चा की शिव पर, शिव शक्ति पर और शिवरात्रि पर, और इतने आसान तरीक़ों से आपने समझाया कि शिवरात्रि आखिर कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारे शिव की शादी है और हमारा महोत्सव है, तो हमें ये धूमधाम से मनाना चाहिए। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, और कमेंट करके ये भी बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि हम शिव पर कौन से टॉपिक्स और डिस्कस करें जो आपके लिए और आपकी नॉलेज के लिए और ज़्यादा बेहतरीन हो, वो भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए।